अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक आप ठाक? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया इस प्रोग्राम के लिए, और दूसरा कि कतर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप कई मरतबा पहले भी आ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी। तो आप मुझे बताएं कि कतर आपको यहाँ पे कैसा लगा, कैसा माहौल आपने पाया? बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का और मुलाकात का। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई आपकी तशरीफ़ आवरी से। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए। कतर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहले भी आना हुआ है, तो मुझे कतर आके हमेशा अच्छा ही लगता है। और वजह उसकी ये कि यहाँ का जो डिसिप्लिन है, सफाई सुथराई है, नज़्म व ज़ब्त है, हर चीज़ एक सलीके तरीक़े से हो रही है और जैसे होनी चाहिए। और इस्लाम का हमें हुक्म है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और एक पुरअमन मुल्क है, मईशत के लिहाज से एक अच्छी शनाख्त अपनी रखता है दुनिया में। फिर बिलखुसूस इस वक्त आलम इस्लाम में कतर की जो हैसियत है वो बहुत नुमायाँ इस लिहाज से है कि जितने हमारे इस्लामी मसाइल हैं, इस्लामी तहरीकें हैं, दीनी तहरीकें हैं, तो उनको एक बहुत बड़ा जो बड़ी जो सपोर्ट मिल रही है वो कतर से मिल रही है। तो इस वक्त पूरे आलम इस्लाम की नज़रें एक तरह से कतर की तरफ हैं, जो ये रोल अदा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको और मज़ीद हिम्मत अता फ़रमाए। ज़ाहिर है बहुत अच्छा मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। बिल्कुल। बिल्कुल। चलें, अच्छा, देखें, सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी नज़र आते हैं। लोग आपसे दीनी हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात भी करते हैं। किसी के नमाज के हवाले से हो गए, ज़कात के हवाले से हो गए, जायदाद के हवाले से हो गए, या अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से हो गए। तो आज जो आपसे इन चीज़ों से हट के मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। देखिए, अभी हमारे दीन को 1450 साल तकरीबन हो चुके हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और अभी तक मुसलमानों को क्या ये इल्म उस तरह नहीं हासिल जो कि अभी भी वो आपसे इस तरह के ये सवालात करते हैं, माशरती हो जाए, अज़वाजी हो जाए। तो इसकी क्या वजह है कि इनमें क्या उनको इतनी अभी तक तालीम अभी तक क्यों नहीं उनको पता चला इन असूलों का? ये बिल्कुल बहुत अहम सवाल है, और अमूमन हर शख्स के जहन में ये सवाल आ सकता है और आना चाहिए कि भाई ये रोज़ ही रोज़ वही पुराने मसाइल। हमसे भी लोग बाज़ औक़ात शिकवा कर रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब आप क्या पुराने मसाइल बता रहे होते हैं कि रुकू ऐसा करना है और सजदा ऐसे करना है। अब तो दुनिया कहाँ, लोग कहते हैं दुनिया चाँद, अब तो खैर पाकिस्तान भी पहुँच रहा है चाँद पे। इंशाल्लाह। तो लोग हमें ये ताना देते हैं कि दुनिया चाँद पे पहुँच गई, आप कह रहे हैं शलवार टखनों से ऊपर रखें, शलवार टखनों से नीचे रखें। ये तो खैर एक अलग मौजू है। उन लोगों को मैं कहता हूँ आप तो ना चाँद पे पहुँचे हैं, ना आपको शलवार टखनों से ऊपर रखने का मसले का पता है। हमें चलो एक मसले का तो पता है, आप तो चाँद पे भी नहीं पहुँचे। तो खैर ये तो वैसे ही अज़राए तफन्नुन अर्ज़ कर रहा हूँ। तो असल बात ये है कि देखें, अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम बनाया है, तो कुछ लोग पैदा होते हैं, कुछ जवान होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं, कुछ दुनिया से चले जाते हैं। सीखने सिखाने का अमल ऐसा जो सारी ज़िंदगी जारी रहता है। एक तो वो एक मक़ूला है ना कि तलब इल्म महद से लाहद तक है, यानी माँ की गोद से कब्र की आगोश तक आपने इल्म हासिल करना है। तो एक तो ये फ़लसफ़ा है कि इंसान किसी भी उम्र में, कोई ज़िंदगी की उम्र ऐसी नहीं है कि जिसमें वो ये कहे कि अब मुझे कुछ नहीं सीखना। ज़िंदगी के हर हिस्से में सीखने की जुस्तजू और लगन होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर कोई ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में सीख रहा है तो बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए उसको, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और अच्छी बात है कि चलें, अब तक नहीं सीख सका, अभी सीख रहा है। दूसरी बात ये कि देखें, जैसे जैसे नस्ल आगे आ रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो अब ज़ाहिर है अगर मसलन आज का 20 साल का नौजवान है या 15 साल का नौजवान है, तो मुमकिन है उसको बहुत सारे नमाज रोज़े के वो मसाइल पता ना हो जो 50 साल के एक शख्स को पता है। वजह उसकी कि 50 साल के शख्स उलमा के साथ रहकर, मसाजिद में जाकर अपनी ज़िंदगी गुजार के सारी चीज़ें सीख चुका है। तो जिस तरह हमारे यहाँ नर्सरी है, KG है, और ये सारी क्लासेस चल रही होती हैं, तो ये सिस्टम तो जब तक इंसान है, बच्चे पैदा होते रहेंगे, तब तक ये सीखने सिखाने का अमल जारी रहेगा। और ये बात बहरहाल एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि दीन के हवाले से हमारी कौम की जो मालूमात हैं वो बहुत महदूद हैं, बहुत कम हैं, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे अवामिल हैं। एक तो ख़ुद अवाम की अपनी दिलचस्पी ना होना, यानी किसी के अगर किसी फील्ड में दिलचस्पी नहीं है तो ज़ाहिर है कि वो उसमें महारत हासिल नहीं कर सकता। हमारे यहाँ एक अरसे तक ये होता रहा है कि हम अपने बच्चों को मदरसों में हमने नहीं भेजा और स्कूलों में भेजा, कॉलेजेस में भेजा। अब भी ये हो रहा है, स्पेशली जो हमारी अच्छी फैमिलीज़ हैं, जो हमारे अच्छे यानी ख़ानदान, उमूमन ये होता है कि ये होता रहा है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह चेंज आ रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं
कि भाई घर में अगर 3 बेटे हैं तो जो बेटा निकम्मा है कहते थे इसको मदरसे में दाखिल कर दें, और जो पढ़ने वाले हैं इसको स्कूल में दाखिल कर दें, इसको कॉलेज में दाखिल कर दें। तो दूसरी बात ये है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है ओवरऑल, इस तालीमी निज़ाम में बहुत इस्लाह की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स करने चाहिए उसमें। वजह उसकी है कि हमारे यहाँ इस्लामियात के नाम पे जो मजमून पढ़ाया जाता है, तो उसमें इस्लामियात पढ़ने के बाद बच्चे का इस्लाम के बारे में बहुत ही एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट बनता है कि इस्लाम शायद ये 4-5 चीज़ों का नाम है, बड़ों का अदब कर लें, झूठ से बच जाएँ, अच्छे अखलाक से पेश आ जाएँ, पड़ोसी का, ज़ाहिर है ये दीन के बहुत अहम शोबे हैं, लेकिन ये मुकम्मल दीन नहीं है। आपको घर कैसे चलाना है ये भी दीन का हिस्सा है ना, तो हमारे यहाँ इस्लामियात में ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। सियासत कैसे करनी है ये भी दीन का हिस्सा है, हमारे यहाँ इस्लामियात में ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। अपने अखलाक को कैसे बेहतर करना ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। इसी तरह फिर आगे मज़ीद कुरान हदीस इन चीज़ों की तरफ। तो अपने तालीमी निज़ाम को अगर बेहतर किया जाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की जाए, और फिर ज़ाहिर है कि खैर और शर की कुव्वतें तो हमेशा से आपस में टकरा रही हैं, क़यामत तक ये सिलसिला तो जारी है। जब मूसा आते हैं तो फ़िरौन भी आते हैं, इब्राहीम आते हैं तो नमरूद भी आते हैं। तो शर की ताकतें भी अपना काम कर रही हैं और दबा के कर रही हैं। और आप देख लें अब मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें आप अगर देखें कि पॉजिटिव कंटेंट कितना है इस वक्त, नेगेटिव कंटेंट कितना है, यानी फिल्में, ड्रामे, प्रैंक और फौश मवाद और ये इस तरह की चीज़ें कितनी हैं, और जो पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव कंटेंट है वो कितना है। तो ज़ाहिर है आप अगर देखें तो शायद आटे और नमक का जो रेशो है वो भी हमें नहीं मिलेगा। तो ये सारी कुव्वतें भी काम कर रही हैं, तो हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को अवेयर करें, जितना एजुकेट करें जितना कर सकते हैं। आप बच्चों की, तो आप क्या समझते हैं कि पेरेंट्स के हवाले से भी कोई ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को तो ठीक है वो आगे मोटिवेट कर रहे हैं दीन के लिए, तो क्या पेरेंट्स के लिए ताकि वो इब्तदाई तालीम फ़िक़्ह के हवाले से भी नमाज कैसे पढ़नी है, ज़कात का क्या सिस्टम है, एज के मुताबिक उसको जो है ना एक्सप्लेन करें, तो उनकी तालीम के लिए क्या किया जा सकता है? जी बहुत अहम सवाल है। देखें हमारे यहाँ एक इशू ये है कि हम काम कर रहे होते हैं उसको सीखते नहीं हैं। मैं अमूमन ये बात करता हूँ कि हमारे यहाँ जब निकाह होता है तो हम निकाह पे 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं, लेकिन जिस बच्ची का निकाह करवा रहे हैं अगर आप उससे निकाह के बेसिक मसाइल पूछें उनको नहीं पता होता। वजह उसके, और फिर होता क्या है कि बंदा आएगा वो कहेगा मैंने बीवी को 3 तलाक एक साथ दे दिए, मुफ्ती साहब आप कोई हल निकालें इसका। तो भाई जब आप निकाह पे 30 लाख रुपए लगा रहे थे, किसी मुफ्ती साहब के पास बैठ के निकाह का कोई 1 हफ्ते का कोर्स कर लेते, उससे तलाक देने का तरीका ही पूछ लेते कि तलाक दी कैसे जाती है। निकाह वो किसी ने लिखा था ना कि तलाक देने के बाद जब आप मुफ्ती साहब के पास आते हैं और तलाक देने से पहले अगर आ जाते तो तलाक की नौबत ही ना आती। तो अब मसला ये, हम पेरेंटिंग कर रहे हैं, बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, हमारी अपनी तरबियत नहीं हुई, हमें खुद नहीं पता है कि हमने बच्चों की तरबियत करनी कैसे है। अब जाहिर है कि हर आदमी, वो जिसको कहते हैं ना अखपल सिस्टम, हर आदमी अपने सिस्टम के तहत जो उसको समझ आ रहा है वो कर रहा है। हम बच्चों के दुनिया के फ्यूचर की फिक्र कर रहे होते हैं, आखिरत का जो उनका असल फ्यूचर है उसकी फिक्र नहीं कर रहे होते हैं। और फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी को अगर दीनी तालीम का कहा जाए कि बच्चों को दीनी तालीम दे, लोगों के जहन में एक तस्वुर ये है कि दीनी तालीम का मतलब ये कि आप इसको पूरा आलिम दीन बनाएं। लेकिन पूरा आलिम दीन बनाना किसी बच्चे को ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। फ़र्ज़ किफ़ाया है कि उम्मत में एक तबका ऐसा होना चाहिए जिनके पास दीन का पूरा इल्म हो, वो लोगों की रहनुमाई कर सके। जब आपको ये कहा जाता है या लोगों को ये कहा जाता है कि आप बच्चों को दीन की तालीम दें, उसका मतलब ये होता है कि आप उनको कुरान पढ़ा दें, उनको कुरान सही से पढ़ना आता हो, उनको कुरान का तर्जुमा तफसीर तशरीह आती हो, हदीस उनको अहादीस के हवाले से कुछ अवेयरनेस दे दें, जो उनकी ज़िंदगी की 24 घंटे की ज़िंदगी के मसाइल हैं, वो चाहे माशरती ज़िंदगी है, कारोबारी ज़िंदगी है, जॉब है, ये सारे मसाइल उनको आने चाहिए। फिर उन्होंने घर में कैसे रहना है, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, ये सारी चीज़ें उनको पता हो। तो इसके लिए ज़ाहिर है अगर वालिदैन तवज्जो देंगे तब जाके ये चीज़ें बेहतर होंगी। दुनिया में आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई ये चाहता है कि मैं अपने बच्चों को निकाह से पहले निकाह के मसाइल बता दूं, तो क्या निकाह के मसाइल आज हम लिखेंगे बैठ के? वो लिखे हुए हैं सब कुछ, इस पे बयानात भी हैं, इस पे किताबें भी हैं, इस पे मवाइज़ भी हैं, इस पे दुनिया जहान का लिटरेचर भी छपा हुआ है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम उसकी तरफ तवज्जो दें। और ये जो आपने बात की है बहुत अहम है कि पेरेंट्स जो हैं उनकी खुद काउंसलिंग होनी चाहिए, उनकी खुद तरबियत होनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, और ये जज्बा उनके अंदर से पैदा होगा तो फिर वो कहते हैं ना कि जब आप कोई फूल लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, तो पौधा पहले आप अपने दिमाग में लगाते हैं, फिर ज़मीन पे लगाते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आप वाक़ईतन कोई ऐसा काम करें तो पहले आप अपने आप को अंदर से हमें तैयार करना होगा। हम तैयार हो जाएं तो हमारे बच्चे खुद, अब अगर
बच्चों को ऐसे लेके चलेंगे कि अगर स्कूल नहीं गया तो मौलवी के पास भेज दूंगी या मौलवी के पास, इतना डरावना कोई उसको करेक्टर बना के पेश करेंगे तो वो तो फिर यही समझेगा कि पता नहीं मौलवी दुनिया की कौन सी कोई वहशतनाक कौम है। तो फिर मेरे ख्याल से उस तबके को या उस फैमिली को कम से कम ये शिकवा करने का हक नहीं है कि मेरे बच्चे ने दीन नहीं सीखा या दीन का इल्म उसको हासिल नहीं हुआ, इसलिए कि दीन का इल्म तो उसको उलमा से ही हासिल हो सकता है। असल में एक चीज़ ये ज़ेरे गौर के हम पेरेंट्स दीन को सुनते हैं, उसको सीखने की कोशिश नहीं करते। अगर हम सीखेंगे तो आगे बच्चों को सिखाएंगे। सही है, बिल्कुल सही है।